Assalamu alaikum 5 class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 6, Participles and Gerunds. Participles and Gerunds. Students, in our last lectures we have discussed about present participles and past participles and ed adjectives and ing adjectives, and we have also done exercise number A. Today we are going to start our next topic, that is use of ing and ed adjectives. हमने ing adjective और ed adjective का यूज़ देख लेना है कि वो कैसे यूज़ हो रही हैं और किधर यूज़ हो रही हैं, ठीक है. An ing adjective may take an object. An ing adjective may take an object. यानी ing adjective जो हैं उनके साथ object भी मौजूद होता है जिसको वो क्वालिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है. What is the name of the animal chasing the deer? ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट उसके साथ होता है और वो ऑब्जेक्ट के साथ जो एडजेक्टिव है वो ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, ठीक है. अब सेकेंड एग्जांपल देखें. द मैन कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ द मैनेजर ऑफ अ बैंक. नेक्स्ट, द लेडी टीचिंग द गर्ल्स म्यूज़िक इज़ हरसेल्फ अ फेमस डांसर. सो अब देखें इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखी, ठीक है, उसमें बताया जा रहा है कि चेजिंग इज़ यूज्ड विद 2 अदर वर्ड्स. अब चेजिंग जो है वो उसके साथ 2 मज़ीद वर्ड्स हैं, ठीक है. कौन से हैं वो? एक तो आर्टिकल है, ठीक है, द, और साथ में डियर है, ठीक है. चेजिंग द डियर. अब ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? एनिमल को, ठीक है. विच एनिमल? कौन सा एनिमल? द एनिमल चेजिंग अ डियर, यानी कौन सा जो डियर का पीछा कर रहा है, ठीक है, हिरन का पीछा कर रहा है. हाउ एवर द इंग एडजेक्टिव चेजिंग हैज़ ना एन ऑब्जेक्ट. इन चेजिंग के आपको ऑब्जेक्ट कौन सा है? डियर, ठीक है. चेजिंग का ऑब्जेक्ट कौन सा? डियर, और ये डियर अपने ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक हो गया. सेकंड में कैरिंग एन अम्ब्रेला. अब कैरिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? अम्ब्रेला, ठीक है. अब ये अपने ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर अपने नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं. अब जो थर्ड है इसमें एडजेक्टिव, इंग एडजेक्टिव के 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. आपको पता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग होता है और डायरेक्ट नॉन लिविंग होता है. तो गर्ल्स जो हैं वो क्या हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और म्यूज़िक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है. इसमें ये अपने दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ मिलकर अपने नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, द लेडी को, ठीक है. ये जो मैंने अभी आपको समझाया ये सारा वही है, ठीक है. ये आपने खुद से रीड आउट करना है, ओके. अब इसमें जो थी एग्जाम्पल, द लेडी टीचिंग द गर्ल्स म्यूज़िक. अब उसमें जो द गर्ल्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किसके साथ क्वालिफाई हो रहा है? डेफिनेट आर्टिकल के साथ भी, यानी उसके साथ द भी लगा हुआ है, ठीक है. ये बात भी आपने याद कर रखनी है. कम टू नेक्स्ट पेज. Such adjectives are also known as verbal or participial adjectives. So, for they act both as adjective in qualifying nouns and as verbs in taking objects. यानी ये जो है ये क्या कर रहे हैं? ये इनको आप verbal adjectives या participial adjectives भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि एक तो ये adjective के तौर पर यूज़ होते हैं किसको? नाउन को क्वालिफाई करने के लिए. दूसरा ये ऑब्जेक्ट्स को यानी एज अ वर्ब बनकर ऑब्जेक्ट भी लेते हैं. अब चेजिंग द डियर क्या था? ऑब्जेक्ट था. यहाँ पर ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ, और अगर फुल सेंटेंस देखें तो उसमें ये चेजिंग जो है ये एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, ठीक है. व्हेन एन इंग एडजेक्टिव इट्स ऑब्जेक्ट, यानी इंग एडजेक्टिव लग गया, साथ में उसका ऑब्जेक्ट लग गया. द वर्ड क्वालिफाइंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जो वर्ड क्वालिफाई कर रहे हैं वो. अब देखें, द इन वाई, एन इन जी, द इन ए, यानी इन तीनों एग्जांपल्स में जो हमने वाई जी और डबल ए एग्जांपल्स देखी हैं उसमें चेजिंग द डियर में द, कैरिंग एन अम्ब्रेला में एन, टीचिंग द गर्ल्स म्यूज़िक में द, ठीक है. ये थे इंग एडजेक्टिव में। डू नॉट कंटेन अ फिनिट वर्ब, ये क्या करते हैं, इनमें फिनिट वर्ब मौजूद नहीं होता। फिनिट वर्ब क्या होते हैं,
द वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें जिसमें सब्जेक्ट का और वर्ब का आपस में लिंक ना हो. एंड एक्ट एज अ सिंगल यूनिट टू क्वालिफाई अ नाउन, दे आर नोन एज एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, और ये एज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं नाउन को क्वालिफाई करने का. चेजिंग द डियर, ये पूरा एक सिंगल यूनिट है, ये एक एनिमल को जो नाउन है उसको क्वालिफाई कर, इसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, ठीक है. फ्रेजेस और क्लॉजेस के रिलेटेड आप जो चैप्टर नंबर 8 होगा उसमें आप डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है. Second, similarly, an ED adjective may be used together with other words which do not contain a finite verb or as a unit or phrase to qualify a noun. ED adjective जो हैं वो दूसरे वर्ड्स के साथ भी यूज़ होते हैं जिनमें फिनिट वर्ब नहीं होता और ये एज अ यूनिट यूज़ होते हैं. द गर्ल scored by the famous footballer, the goal scored by a famous footballer was disallowed by the referee. The famous painting stolen during the exhibition was never recovered. Hiroshima destroyed by an atom bomb has been rebuilt. अब ये भी इसमें फर्स्ट वाली एग्जांपल में देखें, scored by the famous footballer, scored by the famous footballer, ये किसको कर रहा है क्वालिफाई, गोल को. होल यूनिट इज़ मेड अप ऑफ, यानी ये जो पूरी यूनिट थी ये स्कोर्ड बाय द फुटबॉल किससे बना, एक तो ईडी एडजेक्टिव से बना, ठीक है. फिर बाय प्रेपोजिशन द यूज हुआ, फेमस फुटबॉलर, द यूनिट डज नॉट कंटेन अ फिनिट वर्ब, इसमें फिनिट वर्ब जो है वो मौजूद नहीं है, यानी जिसका सब्जेक्ट हो वो मौजूद नहीं है. अब नेक्स्ट भी इसी तरह है, स्टूलन ड्यूरिंग द एग्जिबिशन, ये क्वालिफाई कर रहा है पेंटिंग को. डिस्ट्रॉयड बाय द एटम बॉम्ब, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, हिरोशिमा को, ठीक है. अब आ जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर बी पर. इसके 5 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर. पुट आउट द एडजेक्टिव फ्रेजेस, यानी यहाँ पर हमने एडजेक्टिव फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है. द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द पुलिस वॉज प्लेस्ड बिफोर द जज, ये है आपका एडजेक्टिव फ्रेज. द रिपोर्ट, यानी ये जो एज अ यूनिट किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, रिपोर्ट को. सबमिटेड बाय द पुलिस, ये है एडजेक्टिव फ्रेज. द ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, कौन मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी के बने ऑर्नामेंट्स, जेवरात, ये इस ऑर्नामेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है. नेक्स्ट है द टोस्ट बैडली बर्न्ड, द टी हेस्टली मेड वर ऑल थ्रोन अवे. अब पहला देख लें, इसमें 2 एडजेक्टिव फ्रेजेज है. पहली जो एडजेक्टिव फ्रेज है बैडली बर्न्ड, जला हुआ, बुरी तरह से जला हुआ, क्या, टोस्ट, टोस्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं. टी हेस्टली मेड, यानी जल्दी में बनाई गई, क्या, चाय, ठीक है. हेस्टली मेड ये एडजेक्टिव फ्रेज इसको, इस नाउन को कर रही है क्वालिफाई. वी वर थिंकिंग ऑफ स्टेजिंग मैकबेथ रिटन बाय शेक्सपियर. तो अब रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर का लिखा हुआ क्या, ये मैकबेथ, यानी इस ड्रामे का नेम है, ठीक है. तो ये है आपके एडजेक्टिव फ्रेज. द शिप लेइंग इन द हार्बर विल बी सेलिंग टू इंग्लैंड सून. अब लेइंग इन द हार्बर क्या है, बंदरगाह पर जो शिप पोर्ट है, ठीक है, वहाँ पर क्या रुका हुआ है, जहाज़, बहरी जहाज़, ठीक है. तो ये क्या है, लाइंग इन द हार्बर, इनमें फिनिट वर्ब्स मौजूद नहीं हैं. ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको यूज़ ऑफ इंग एंड ईडी एडजेक्टिव को रीड आउट कर लेना और एक्सरसाइज नंबर बी को नीट एंड क्लीन सॉल्व कर लेना. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.